लेकिन मैं आप लोग को दो चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज यह है कि पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा, और शायद बहुत लोगों को इतना एक तरीके से आपको एक हैबिट हो गया होगा कि हर दिन आपको एक तरीके से डर से आप लोग जीते थे पहले, कि कहीं भी कुछ भी किडनैप हो जाएगा, एक्सटॉर्शन हो जाएगा, कहीं किसी को गोली मार देंगे। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में हम लोगों ने कभी भी कोई किडनैपिंग या कोई एक्सटॉर्शन या किसी एनकाउंटर के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में ये एनपीपी की सरकार है जिसने गारो हिल्स में शांति लेके आई है। उससे पहले गारो हिल्स में शांति नहीं थी, आप लोग को मालूम है, और किस तरह से हमने ये किया है हमको मालूम है इसके बारे में। उससे पहले आप सब लोग और हमारे प्लेन बेल्ट के लोग ज्यादातर एक डर में रहते थे, और इसलिए आप अपना काम और बिजनेस भी आप ठीक तरीके से नहीं कर पाते थे। आपको घूमने में डर लगता था, काम करने में डर लगता था, हिल की तरफ जाने में डर लगता था। लेकिन आज आप देखिए एक तरीके से एक शांति आई है, एक बदलाव आया है। आज आप गारो हिल्स में जैसे आपको जीने का हक होना चाहिए उस तरह आज आप जी रहे हैं। छोटे छोटे इश्यूज होते रहते हैं, ये हर समाज में होते हैं, लेकिन डर से आज कोई नहीं जी रहा। आज मेघालय के लोग शांति से जी रहे हैं, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हमें शांति कायम करके रखनी पड़ेगी, और इसके लिए कौन से पार्टी ने, किस सरकार ने काम किया है ये आपको देखना है। दूसरी बात, आज अलग अलग लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां बाहर से आएंगी और आपको अलग अलग लेक्चर देंगे, लेकिन आप लोग को यह याद रखना है कि बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े लीडर्स शायद आए, लेकिन ये बड़े बड़े लीडर्स और पार्टियां जब आपके दुख और दर्द का समय होगा, जब आपको यहां प्रॉब्लम होंगे, तो उस समय दिल्ली से और वेस्ट बंगाल से कोई नहीं आएगा दोस्तों। उस समय आपके साथ आपके दुख के समय काम करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए जिम्मी भाई ही होंगे जो आपके लोकल लीडर हैं। आपका भाई कॉनरेड सांगमा ही होगा जो आपका मुख्यमंत्री है, और कोई यहां पे आना नहीं वाला। जो सब लोग आएंगे आज बड़ी बड़ी बातें करेंगे राजनीति के बारे में। आपको मालूम है कि इस इलेक्शन के बाद आप सिर्फ 2028 से उनसे मुलाकात होगी। 2028 से पहले उनसे मुलाकात नहीं होगी। जब इलेक्शन 5 साल के बाद आएगा वो फिर से आएंगे, लेकिन उसके बीच में हम लोग हरदम आते रहेंगे। जब भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जब भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ है, जब भी यहाँ पे फ्लड का सिचुएशन हुआ है, हमने आपका साथ नहीं छोड़ा। जब भी कोई भी सिचुएशन, जहां पे कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई है, दुख दर्द हुआ है, जिम्मी साहब और हम सब आपके साथ रहे हैं, गारो हिल्स लोगों के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए हमें इसी उम्मीद के साथ और इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। हम चाहेंगे कि शांति मेघालय में और गारो हिल्स में रहे। हम चाहेंगे कि आगे भी जिस तरीके से पिछले 1 साल में डेवलपमेंट और बदलाव कुछ हद तक आया है और बहुत काम बाकी है, इसको पूरा करने के लिए जिम्मी साहब और हम एक साथ काम करके हम टिकरी कला को आगे ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन इस सब काम के लिए मुझे आप सबकी सहायता और सहयोग की जरूरत है। आज आपने देखा होगा कि इतने सारे पुराने एमडीसीज, हमारे करंट एमडीसी, हमारे अलग अलग नेता, अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग पार्टी के लोग आज सब एक साथ एक मंच पे है। इसका एक मैसेज जाता है लोगों को कि एक तरीके से आप देखेंगे जो हमारे लोकल लीडर सभी आज इस मंच पर हैं। एमडीसी को आप देखिए, फॉर्मर एमडीसी को देखिए, वाल सिंह साहब को देखिए, हमारे एमएलए साहब, जो टिकरी किला के हमारे सारे लोकल लीडर्स हैं, आज हमारे साथ इस मंच पर हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक यूनिटी है। आज बाहर के लोग आएंगे जो आज बाहर से आकर आज टिकरी किला में खड़ा होना चाहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर मुकुल सांगमा जी टीएमसी में जो भी खड़े हो रहे हैं, आपको मालूम है कि वो अंपत्ति छोड़ के सोंगसाक गए। सोंगसाक में उन्होंने वादा किया वो सोंगसाक को बदलेंगे। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, और आज क्योंकि डर है कि सोंगसाक में हार जाएंगे, तो इसलिए अभी टिकरे किला भी आ रहे हैं। दोस्तों, क्या टिकरे के लोग उनको आप स्वीकार करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सीधा बोलना चाहता हूं कि अगर आज जिन लोगों ने डॉक्टर मुकुल सांगमा को 4 बार एमएलए बनाया, डॉक्टर मुकुल सांगमा ने उन लोगों को छोड़ दिया, अंपत्ति के लोगों को। सोंगसाक के लोगों ने जिन्होंने
उन्हें पिछली बार एमएलए बनाया, इस बार वो उनको छोड़ रहे हैं। आज अगर आप अंपत्ति और टिकरकेला जाएंगे, अंपत्ति और सोंगसाक जाएंगे, जो टीएमसी के लीडर्स हैं, आज वो लोग बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि हमारा क्या होगा। अंपत्ति के सारे आधा से ज्यादा लोग उनके टीएमसी के हमारे उन एमडीसी आज हमारी पार्टी में घुसकर आज हमारे उम्मीदवार हैं। ऐसे ही टीएमसी के सभी लीडर्स जो आज इतने दुखी हैं कि डॉक्टर मुकुल उनको छोड़ के चले गए, आज वो सब धीरे धीरे आज एनपीपी में आ रहे हैं। सोंगसाक के टीएमसी के लोग आज बिल्कुल दुखी हैं कि वो कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे जब उनको प्रॉब्लम होगा। दोस्तों, इसी तरह जो टीएमसी को आज टिकरकेला में सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह सोचना होगा कि अगर आगे डॉक्टर मुकुल सांगमा आपको छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, आप सोचिए। क्योंकि डॉक्टर मुकुल सांगमा अगर दो कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ सकते हैं तो आपको भी छोड़ सकते हैं, ये आप भूलना मत। लेकिन जिमी डी सांगमा साहब आपके टिकरकेला के आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, अच्छे हो या बुरे हो ये आपके साथ ही रहेंगे। ये अपने हैं और इनके साथ हाँ, हो सकता है कि कभी कुछ कमी हो जाए, हो सकता है कि कहीं पे कुछ गलती हो जाए, सब आदमी है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए हम इनके साथ हैं। जो कमियां इनके साथ है, जो कमियां होंगी उन कमियों को पूरा करने के लिए हम हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर हम सब एक साथ काम करेंगे, धर्मनाथ जी, वल सिंह जी, रंजीत जी और हमारे जिमी साहब और उनके साथ साथ आपका ये बेटा, आपका ये भाई कॉनरेड सांगमा, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो कमियां होंगी, जो कठिनाइयां होंगी, हम सब साथ मिलकर उसका सामना करेंगे, साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। जो भी स्थिति आएगी, जिस तरीके से भी हमें अगर टिकरकेला को आगे ले जाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब चीज बदल सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारी सोच सही है, हमारा टीम सही है, हमारे लोग सही है। आपको एक अच्छा लीडर मिला है, आप इनका हाथ मत छोड़िए दोस्तों। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इनके साथ साथ जब आपने इनका हाथ थामा है तो आपने मेरा हाथ भी थामा है, तो मैं भी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ काम करूंगा। और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाएंगे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये जोश है ना, अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब आज इस मीटिंग में, इतना देर हो गया, अभी 9:30 बज गए, फिर भी आप लोग आए इस मीटिंग में, तो इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आप सबसे मेरी ये उम्मीद है और विनती है कि इस आने वाले इलेक्शन में आप सभी हमारे किताब के चिन्ह पर आप बटन दबा के आप जिमी जी को इस इलेक्शन में जिताइए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।